लेकिन हम लोग आगे बेटा पूछो। और अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फिर वो लोग इस देश के युवाओं पर शक कर रहे हैं कि ये देश का युवा लड़ना नहीं जानता। वो 22 दिन हो गए जंतर मंतर पर आकर अपना मंजर देख ले और देख ले कि देश का युवा अभी भी यहां पर डटा हुआ है। हमारी लड़ाई बहुत सीधी है। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, सबको पता है। कितने लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं? मेजॉरिटी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। क्या हाल है वहां पे सरकारी स्कूलों का? क्या हाल है बताइए। कहीं भी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में? अब तो ये हालत हो गई है, स्कूलों की छतें गिर रही है। मैं राजस्थान से, हमारे राजस्थान में एक स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत हो गई। किताबें टाइम पे नहीं पहुंचती है। टीचर्स को पढ़ाने के अलावा सारे काम दे रखे हैं। बीएलओ की ड्यूटी टीचर कर रहे हैं। अभी सेंसस शुरू हुआ है, उसकी ड्यूटी टीचर कर रहे हैं। जानवरों की गिनती करने का काम भी टीचर को दे दिया। किसी नेता का कार्यक्रम होता है, वो टीचर संभाल रहे हैं। किसी महानुभाव का सत्संग लगता है, उसमें भी टीचर की ड्यूटी है। कुत्ते भगाने की भी ड्यूटी टीचर को दे रखी। राजस्थान में इसका भी ऑर्डर निकाल दिया इन्होंने कि आसपास के स्कूल के इलाके में अगर कोई भी कुत्ते तो उनको भगाने की ड्यूटी भी टीचर्स की है। तो टीचर्स इस देश में पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। फिर प्राइवेट स्कूलों में आओ। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नाम पर ही 15-15, 20-20 हजार रुपए लूटने लग गए। जो किताबें 500-500, 700-700 रुपए की मिलनी चाहिए, उस किताबों को भी 7-7, 8-8 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे नहीं कर रहे? अभी अप्रैल में जब एडमिशन हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने पेरेंट्स परेशान थे। ऑप्शन किसी के पास कुछ है नहीं। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेज नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में लूट मचा रखी है। जब कॉलेज खत्म होता है तो जब समझ में आता है कि अब तो नौकरी नहीं लगेगी, कुछ सीखा तो है नहीं हम लोगों ने, तो ना नौकरी लगती है ना कोई ऑप्शन बचता है। फिर ये लेके क्या देते हैं? सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं नहीं कर रहे? कितने लोग यहाँ पे सरकारी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं? साल से कर रहे हैं। एक के बाद एक लगातार सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों में लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं। जो जो पेपर मिलता है वो करते जाते हैं। एलडीसी का पेपर आ गया, एलडीसी का दे दो। वीडियो का आ गया, वीडियो का दे दो। पटवारी का आ गया, पटवारी का दे दो। रेलवे की कोई वैकेंसी निकल गई, उसका दे दो। एसएससी दे दो। फिर जो थोड़े और सीरियस होंगे वो ये स्टेट सर्विसेज का पेपर दे देंगे। जो थोड़े और सीरियस होंगे यूपीएससी का। एक के बाद एक के बाद एक अपने 7, 8, 9 साल जीवन के लोग सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों में निकाल रहे हैं इस देश में। तो मैं अभी आपको जूनियर भाई से ये जो भाई जा रहे हैं। मुझे पता है संघर्ष लंबा है, तो आप 22 दिन से हम लोग बैठे हैं। लड़ाई अभी और चलेगी। बहुत वीक सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है, लेकिन हमें डटे रहना है, यहाँ पे नहीं हिलना है, क्योंकि आखिरी मौका है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का। अगर हम एक दो लोग डरने लग गए तो फिर ये सबको और डराएंगे, इनको हिम्मत मिल जाएगी। हमें इनसे डरना नहीं है, एकजुट होकर रहना है। हजारों लाखों की संख्या में जब लोग सड़कों पे उतरेंगे तो कितनों के घर पुलिस भेजेंगे, कितनों को अरेस्ट करेंगे? देश में इतनी जेल ही नहीं है, कहां डालेंगे हमको? तो डरना नहीं है लोगों से, डटे रहना है। और तब तक नहीं हिलना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते। तो यही डटे रहेंगे हम लोग, हिलेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। लेकिन बीच बीच में वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। तो जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे पाए। आपके कुछ सजेशन है तो उनको नोट कर पाए। तो एक एक करके जो भी अपनी बात रखना चाहे अपना